नमस्कार, सन्मार्ग डिजिटल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ नई दिल्ली से सर्जना शर्मा। आज मैं आपके लिए एक विशेष खबर ये लेकर आई हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपना पक्ष दुनिया के अनेक देशों के सामने रखेगा और उसके लिए भारत ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। खबरें तो वैसे कल से ही चल रही थी कि प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में जाएंगे, लेकिन आज भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। अभी सरकार ने इस दल में कौन-कौन सांसद होंगे, किस दल के होंगे, ये अभी तय किया है। मैं आपको उन सब सांसदों के नाम पढ़कर सुनाती हूँ। कांग्रेस से शशि थरूर होंगे, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद होंगे, जेडीयू से संजय झा होंगे और बीजेपी से ही वैजंत पांडा होंगे और डीएमके से होंगी कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी से सुप्रिया सूले और शिवसेना से होंगे श्री एकनाथ शिंदे। तो ये आपने देखा होगा कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है जिसमें 7 सदस्यों को नामित किया गया है, इसमें सब मिले-जुले हैं और इसमें 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है और एकनाथ शिंदे अभी बहुत युवा सांसद हैं, तो इसमें महिलाएं हैं, युवा सांसद हैं और शशि थरूर जैसे कांग्रेस के नेता जिनको कि विदेश नीति की अच्छी समझ है और जो यूएन में भी रहे हैं और रविशंकर जी को कानून का ज्ञाता, क्योंकि वो कानून मंत्री भी रहे हैं और वो वकील हैं, तो वो उनको लेकर जा रहे हैं और संजय कुमार झा जेडीयू से हैं। तो ये जो इन 7 लोगों का ये जो प्रतिनिधि मंडल है, इनके साथ कुछ डिप्लोमेट्स, पूर्व राजदूत और पूर्व उच्चायुक्तों को भी इनके साथ भेजा जाएगा। इनको भेजने का जो लक्ष्य का जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया के सामने ये हम बताएंगे कि कैसे पहलगाम पर पहले आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी नागरिकों को या किसी शहर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, केवल आतंकवादी ठिकाने या जहां पर आतंकवादियों का प्रशिक्षण चलता है, उन्हीं 9 ठिकानों को भारत की वायु सेना ने अपनी क्षमता से, अपने अदम्य साहस से, शौर्य से ठिकाना बनाया और पाकिस्तान में पलने वाले उन सभी आतंकवादियों को, सभी लगभग 100 आतंकवादियों को इस आतंक ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया। लेकिन भारत सरकार ने 6 मई की रात को ये कार्रवाई की और केवल 23 मिनट में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने 7 मई को इसके रिटेलिएशन में हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हमारे शहरों को निशाना बनाया। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारी एयर डिफेंस प्रणाली है वो कितनी मजबूत है। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल हमारी धरती को छू नहीं पाया और उनको हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और जब पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल ने जो अपना कमाल दिखाया, ब्रह्मोस का कमाल जब हुआ और कहा यह जा रहा है कि जब ये पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के आसपास जाकर गिरा तो उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि हम सीज फायर चाहते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने बाद में ये बताया कि जब ये सारा प्रकरण हो गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 10 मई को लगभग 12:37 के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से, भारत के डीजीएमओ से बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के वजह से बात नहीं हो पाई। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत स्थित अपने उच्चायोग के माध्यम से भारत के डीजीएमओ से बात की और सीज फायर पर सहमति बनी और लगभग 6 सवा 6 के आसपास भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा की। सीज फायर की घोषणा, हम आपको ये बहुत स्पष्ट बता दें कि सीज फायर की घोषणा भारत की ओर से नहीं, पाकिस्तान के आग्रह पर की गई और पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई थी और हमसे भी सीधी बात की थी। भारत तो अभी भी अपने इसी स्टैंड पर कायम है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये बायलैटरल टॉक से हुआ, किसी तीसरे की इसमें मध्यस्थता नहीं है। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान की ओर से बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारत का राफेल गिरा दिया और भारत का पठानकोट और
सिरसा और ये सारे हवाई अड्डे जो हैं ये नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन भारत के डीजीएमओ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सबूत के साथ ये बताया कि भारत के सभी हवाई अड्डे सुरक्षित हैं, किसी भी हवाई अड्डे को एक भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और अब क्योंकि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कल भी राजनाथ सिंह जी जब भुज में गए, गुजरात में जो एयर बेस है हमारी एयरफोर्स का, वहां गए तो उन्होंने वहां भी ये फिर से स्पष्ट किया, और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित है। और अगर पाकिस्तान अपनी इन गतिविधियों से बाज नहीं आया तो भारत उससे दोगुने बल से और दुगने उत्साह से उनके ऊपर हमला करेगा, और फिर उनको बताएगा आतंकवाद के को समूल नष्ट करना ही भारत का एकमात्र उद्देश्य है। और ये जो प्रतिनिधिमंडल है जो कि अब जाएगा, तो ये प्रतिनिधिमंडल कई देशों में जाएगा, जैसे कि अमेरिका जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, कतर जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा, और भी कई देशों में अभी ये तय होगा उनका शेड्यूल। और वो जाकर समझाएगा कि भारत आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा तब तक भारत का उनके साथ कोई समझौता नहीं है, और जो सिंधु जल समझौता है वो अभी स्थगित रहेगा, तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने जिनको आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है उनकी सूची नहीं सौंप सकता। और ये जो प्रयास है, ये प्रयास ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही पहली बार कर रही है।